अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं और दोनों टॉपिक्स एक हद तक एक दूसरे के साथ अलाइन भी करते हैं। पहला ये बात करेंगे कि तुर्किया की MKE डिफेंस कंपनी का एक MOU साइन हुआ है पाकिस्तानी गिड्स के साथ, और इसमें टर्किश कंपनी पाकिस्तान की एक्सपर्टीज चाहती हैं। गिड्स के पास ऐसी क्या वो टेक्नोलॉजी है जो कि इस वक्त टर्किश कंपनी भी उसकी दीवानी हो चुकी है, वो आपको बताएंगे। और दूसरा, ट्रंप ने एक और बॉम्बशेल गिराया है इंडिया पर, और इसमें उन्होंने दोबारा से इंडिया को रगड़ा है अच्छा खासा, और उसको लेकर इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो तुर्किया की MKE ये एक डिफेंस कंपनी है, और वैसे तो तुर्किया में इसका नाम कुछ और है, लेकिन इंग्लिश में से तुर्कियाज मैकेनिकल एंड केमिकल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन कहा जाता है। बेसिकली ये कंपनी तुर्किया के लिए आर्टिलरी शेल्स, आर्टिलरी, असॉल्ट राइफल्स, इस तरह की चीज़ें बनाती है। जो बोरान आर्टिलरी है वो भी MKE डिफेंस कंपनी बनाती है, और इस आर्टिलरी को बांग्लादेश यूज़ करता है। इसके साथ साथ गाइडेड और अनगाइडेड आर्टिलरी शेल्स भी ये बनाती है। ये गिड्स के साथ एक MOU साइन कर चुकी है रिसेंटली तुर्किया में जारी IDEF डिफेंस एग्जीबिशन में। और इस कॉपरेशन में जो अहम चीज़ है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये टर्किश कंपनी गिड्स की एक्सपर्टीज चाहती है, वो एयर लॉन्च वेपन्स है, यानी कि एयर लॉन्च स्मार्ट म्यूनिशंस। तुर्किया की MKE करंटली किसी भी किस्म की एयर लॉन्च वेपन्स नहीं बनाती, लेकिन गिड्स के पास ऐसे एयर लॉन्च वेपन्स मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ दूसरी कंट्रीज ने खरीदे भी हैं, बल्कि वो बैटल टेस्टेड है। जैसा कि गिड्स बनाती है तकबीर बॉम्ब को, जिसे पाकिस्तान ने 2019 में इंडिया के खिलाफ कामयाबी से यूज़ किया, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में भी इन्हें यूज़ किया गया रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में, बट उसकी डिटेल्स कभी भी पाकिस्तान ने बाहर नहीं आने दी। फिर अलबत्तार लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स आते हैं जो अगेन बैटल टेस्टेड हैं। इन्हें ना सिर्फ वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान अपने JF-17 एयरक्राफ्ट के थ्रू यूज़ कर चुका है, बल्कि उसके साथ साथ इन्हें नाइजीरियन एयरफोर्स भी अपने JF-17 के थ्रू यूज़ कर चुकी है। उन पर डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अब गिड्स के पास एक सुनहरी मौका है कि वो MKE से गाइडेड और अनगाइडेड आर्टिलरी शेल की टेक्नोलॉजी पर जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। पाकिस्तान जो अपनी एक टोड आर्टिलरी 155 mm की बना रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में MKE से टेक्नोलॉजी गेन की जा सकती है। एक जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिल सकता है। ये पाकिस्तान की आर्टिलरी कोर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हमने देखे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर, फिर पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट, करंटली थाईलैंड और कंबोडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें दो चीज़ें बहुत आम हैं। एक एयरफोर्स, दूसरी आपकी आर्टिलरी यानी कि आर्मी की डोमेन में जो आपके रॉकेट सिस्टम्स होते हैं, और सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर्स, और उसके साथ साथ जो आपकी टोड हाविट्जर्स होती हैं। और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जिस किस्म की एमुनिशन पर काम होगा वो एयर लॉन्च स्मार्ट म्यूनिशन होगी। जैसा कि US के पास स्मार्ट म्यूनिशन है, ये स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स होते हैं जिनको मल्टीपल इजेक्टर रैक्स पर कैरी किया जा सकता है। मैं सादा अल्फाज में समझाऊं तो एक वक्त में अगर JF-17 7 से 8 MK-82 बॉम्ब्स कैरी कर सकता है, तो उसी को ही अगर स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स के कॉन्टेक्स्ट में कन्फिगर किया जाए तो JF-17 16 तक स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स कैरी कर सकता होगा। ये बॉम्ब्स ना सिर्फ ग्लाइड व्हीकल यानी कि गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ अपने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से ये ज़्यादा तादाद में कैरी किए जा सकते हैं, और फायर पावर ज़ाहिरी बात है आपको अच्छी खासी मिल जाती है। सो यहाँ अगर जॉइंट वेंचर तुर्की और पाकिस्तान की कंपनी के दरमियान होगा, पाकिस्तानी JF-17 TTP के खिलाफ यूज़ करते हैं या किसी कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ करते हैं, तो इनकी मार्केट पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगी, जैसा कि हमने अलबत्तार और तकबीर बॉम्ब्स के साथ देखा, और जो भी वेपन्स पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ कामयाबी से यूज़ किए। और JF-17 की कैपेबिलिटी हम सब देख चुके हैं कि उसने दुनिया के टॉप ऑफ द लाइन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। रिसेंटली US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने रुकवाया, यानी कि सीज फायर उन्होंने करवाया, और दोनों अतराफ एक दूसरे पर अंधाधुंध हमले कर रहे थे। इस दौरान इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट भी शॉट डाउन हुए। We have stopped wars between India and Pakistan, the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. That was going on for 30 years. And by the way, India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war if they kept, they shut down 5 planes in the last attack. And it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, listen, no more trade. If you do this, you're not going to be good. But they're both powerful nuclear nations. And that would have happened. And who knows where that would have ended up. इससे पहले उन्होंने डेढ़ हफ्ता पहले बयान दिया था सेम यही कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए।
अब दोबारा से उन्होंने ये बयान दिया है और इस दफ़ा ज़्यादा वाज़ेह बयान दिया है कि इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं। इस बयान की वजह से दोबारा से कंट्रोवर्सी, दोबारा से इंडिया में डिस्कशन शुरू हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्योंकि यहाँ इंडिया के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हो जाना पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था। शॉकिंग इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये चीज़ मुतवक्का थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ मिसाइल्स मारेगा तो नुकसान पाकिस्तानी साइड पर होगा, और पाकिस्तानी साइड से अगर मिसाइल्स फायर होंगे तो नुकसान इंडियन साइड पर होगा। ये वो चीज़ें थी जो एक्सपेक्टेड थी। इसके साथ साथ SH-15 ने जिस तरह ग्राउंड लेवल पर LOC पर इंडिया की मल्टीपल पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया, वो भी बहुत ज़्यादा रिमार्केबल था, लेकिन एक हद तक एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के 4 राफेल शॉट डाउन कर देगा, Su-30, मिराज 2000, MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट पल भर में खजां के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये किसी के लिए भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, और यही वजह है कि 2 माह गुजर चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट को, बट अभी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर स्टडी किया जा रहा है और इसको लेकर डिस्कशन अभी भी हो रही है। पाकिस्तान के लिए स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स या स्मार्ट म्यूनिशन बहुत ज़्यादा आम रहेंगी, ना सिर्फ पाकिस्तान के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम्स के लिए, बल्कि पाकिस्तान के JF-17 के लिए एंड फ्यूचर में जो PFX एयरक्राफ्ट है उसके लिए। मैं इस चीज़ को वीडियो के शुरू में मेंशन करना भूल गया कि ये स्मॉल डायमीटर बॉम्ब ना सिर्फ JF-17 प्रोजेक्ट के लिए बहुत आम है, बल्कि उसका जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट आ रहा है PFX, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि PFX एक ज़्यादा पेलोड कैरी करने वाला एयरक्राफ्ट होगा जो कम्प्लीमेंट करेगा पाकिस्तान की स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की फ्लीट को, और उस पर इस तरह के स्मॉल डायमीटर बॉम्ब इंटीग्रेट होना उसको बहुत ज़्यादा डेडली बना देगा। ये स्मार्ट म्यूनिशन ना सिर्फ नॉर्मल बॉम्बिंग मिशंस के लिए यूज़ हो सकते हैं, बल्कि फ्यूचर में ये स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे जो डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद फराहम कर सकते हैं। एक तो कम खर्च है, ये गाइडेड म्यूनिशन है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनमें आप डिफरेंट सीकर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।